हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये देखें। आज हम आपको बता रहे हैं वीडियो नंबर 3.2 यानी तीसरे चैप्टर का दूसरा वीडियो, जिसमें आपको बताया जा रहा है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम, मानव का स्त्री जनन तंत्र। ये है स्त्री जनन तंत्र के आंतरिक अंगों की संरचना, ये दिखाई जा रही है। मादा जनन तंत्र के प्रमुख अंग निम्न प्रकार हैं। नंबर एक जोड़े ओवरी देखें, एक ओवरी इधर है और एक ओवरी इधर है। एक जोड़े ओवरीज होते हैं जिसमें अंडाणु बनते हैं। दूसरे एक जोड़े अंडवाहिनियाँ, ये देखिए अंडवाहिनी एक इधर से आई है और एक इधर से, इसे आप फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कहते हैं। दूसरा एक गर्भाशय यानी यूटेरस होता है, ये पूरी संरचना गर्भाशय है। तीसरा वेजाइना, ये वेजाइना है। पांचवा स्तन ग्रंथियाँ, मेमरी ग्लैंड्स। तो आज हम केवल ओवरी के विषय में समझेंगे। पहले यहाँ फिगर में देखें कि ये ओवरी दोनों तरफ लिगामेंट, देखिए लिगामेंट, ये भी लिगामेंट दोनों से बंधी होती है। एक तरफ से ये यूटेरस से और दूसरे तरफ से, एक तरफ यूटेरस से और दूसरी तरफ फैलोपियन ट्यूब से। ये लिगामेंट्स हैं जिनसे बंधी हुई है इस ओवरी में। अब ये फैलोपियन ट्यूब्स के ऊपर झालर जैसी रचना होती है जिसे फिम्ब्री कहते हैं। लिखा हुआ है फिम्ब्री। उसके ऊपर का घुमा हुआ भाग इनफंडिबुलम कहलाता है। फिर ये एम्पुला और आगे चौड़ा भाग इस्थमस। इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस मिलकर फैलोपियन ट्यूब बनाते हैं, जो आकर के यूटेरस में खुलते हैं दोनों तरफ से ऐसे। यूटेरस की वॉल में 3 लेयर होते हैं। अंदर का सबसे अंदर लेयर जो उभारों युक्त होता है, जिसे इंडोमेट्रियम कहते हैं। इंडोमेट्रियम। दूसरा मध्य का भाग मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तीनों भाग मिलकर के ये यूटेरस का वॉल बनाते हैं। गर्भाशय की ग्रीवा सर्विक्स ऑफ यूटेरस, ये गर्भाशय की ग्रीवा है। इसका द्वार है सर्वाइकल कैनाल। इस तरह से अब एक एक की संरचना हम देखेंगे। अब एक ओवरी की संरचना देखें। एक ओवरी इस तरह से संरचना में होती है, इसमें अंडाणु बनते हैं। ओवरी में ये ओवरी पेलिकल है, भित्ति है। इसके नीचे ये जननिक एपिथेलियम है। एपिथेलियम में यह प्राइमरी फोलिएज, प्राइमरी सेल्स हैं जो बहुत पहले से बने होते हैं। प्राइमरी फोलिएज जो है, जब एक गर्ल जन्म पाती है तो उसी समय उसमें लाखों की संख्या में होते हैं, जो विकसित होकर के 400 केवल सेल्स जो है सक्रिय रह जाते हैं, शेष निष्क्रिय हो जाते हैं। फिर यह प्राइमरी ओव्यूल ग्रो करती है। तो आप देखिए ग्रोविंग फ्लोलिएज हैं। ग्रोविंग फ्लोलिएज ग्रो करके उस साइट बनाता है। अब उस साइट में डिवीजन होता है और ये इसमें भाग स्ट्रोमा है। मध्य के सारे भाग स्ट्रोमा, ये ब्लड वेसल्स आए हुए हैं। इस स्ट्रोमा में घूमते हुए अब ये बड़ा हो गया, इसका आकार बड़ा हो रहा है। फिर इसमें मियासिस फर्स्ट डिवीजन होने के बाद मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। ग्राफियन फॉलिकल बनने के बाद ये देखिए ओवम डिस्चार्ज हो जाता है। ये बीच का ओवम भाग है, यह ओवम है जो डिस्चार्ज हो जाता है। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट बनता है वो यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है और पूरी संरचना सिंक कर जाती है। सिंक करके कार्पस ल्यूटियम बना लेता है, जो एक अंतःस्रावी ग्रंथि का काम करता है। इसी कार्पस ल्यूटियम से जो है ओस्ट्रोजन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो फीमेल के सेकेंडरी कैरेक्टर्स, मादा
विकास लक्षणों का विकसित करता है। तो इस तरह से टीएस आप हो गई। दूसरी संरचना है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी के 3 भाग, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इसके इस्थमस की भी आंतरिक दीवारों पर इंडोमेट्रियम होते हैं, उभारों युक्त संरचनाएं होती हैं। एक यूट्रस। यूट्रस नाशपाती के आकार का होता है, जिसकी ग्रीवा को हम क्रेविक्स कहते हैं और मध्य भाग इसका खोखला होता है। फिर आगे इसकी संरचना मेमोरी ग्लैंड्स की अलग से बताई जाएगी। और भी इसमें ग्रंथियां होती हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और कार्पस ल्यूटियम भी एक ग्लैंड्स है, मेमोरी ग्लैंड्स। फीमेल में प्रोस्टेट ग्रंथि नहीं होती है। इस प्रकार से ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम